जय हिंद दोस्तों आज है 4 अप्रैल और आज की वीडियो में लेकर के आया हूं खास पेंशन संबंधित सैनिक न्यूज। और इसमें जो है ये टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूं दोस्तों। डीए 50% पर बड़े अलाउंसेज, देखिए आदेश। पेंशन, फैमिली पेंशन पर कोर्ट के गजब आदेश। पेंशन सरकार की कृपा नहीं, कर्मियों का अधिकार। 2 लाख तक रिकवरी माफ। पेंशन मिली 3 टाइप से, 46%, 4%, 50% डीआर। किसी को पेंशन अभी तक नहीं मिली। आईबीपीएस की भर्ती, आईटीआर फाइलिंग इनेबल। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे डीओपीटी के इस ऑफिस मेमोरेंडम की, जो है 2 अप्रैल को जारी किया गया है। और आपको पता है कि संदर्भ में जारी किया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी 2024 से जो आपका डीए और डीआर है वो बढ़ करके 50% हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों जैसे 50% होता है तो आपके 25% अलाउंसेज बढ़ जाते हैं। कई अलाउंसेज हैं, सारे नहीं कहूंगा दोस्तों, लेकिन कई अलाउंसेज हैं जिनमें जो है 25% की वृद्धि हो जाती है, चाहे वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्यों ना हो, हॉस्टल सब्सिडी। तो दोस्तों यहां पर जो है डीओपीटी ने इस चीज को क्लियर भी किया है कि द रेट ऑफ सीए वुड बी रेज्ड बाय 25% एवरी टाइम द डीए ऑन द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर गोज अप बाय 50%। यानी कि जो आपका सीए है 25% बढ़ जाता है, जैसा कि जो है सेवंथ पे कमीशन ने रेकमेंड किया था। तो 25% यानी कि जो है आपका बढ़ चुका है सीए। और इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य अलाउंसेज भी यहाँ पर देख रहे होंगे। और बता दूं दोस्तों, पेंशनर्स के लिए कुछ पेंशनर्स मुझसे पूछ रहे थे कि जो हमको चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट मिलता है केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से, क्या उसमें भी 25% की वृद्धि होगी? तो दोस्तों मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, सीईए यानी कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज हैं वो सर्विंग पर्सन को मिलते हैं, जबकि चिल्ड्रन एजुकेशन जो ग्रांट है दोस्तों वो पेंशनर को दिए जाते हैं, एक वेलफेयर के रूप में, एक असिस्टेंस के रूप में जो है दिए जाते हैं। तो वो ग्रांट है, ये अलाउंस है। तो अलाउंसेज में तो दोस्तों 25% की वृद्धि हुई है, और जो ग्रांट्स हैं दोस्तों उसको वो इसके बेस पर नहीं बढ़ सकते कि जो है 50% जो है या 25% डीएडीआर हो गया है, तो ऐसे में नहीं बढ़ सकता। हाँ, गवर्नमेंट अलग से जो है इसके लिए आदेश निकाल सकती है या घोषणा कर सकती है कि अभी 1000 की जगह जो है 1200 कर दिया जाए या 1500 कर दिया जाए, वो अलग मैटर है दोस्तों। लेकिन इसके कारण से जो है, पॉलिसी के कारण जो है वह नहीं बढ़ेगा। अगला दोस्तों कुछ डिसीजंस हैं कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। एक तो यह डिसीजन है आर्म फोर्सेज एएफटी की तरफ से दिया गया है 14 मार्च का। दोस्तों आप यह डिसीजन देख रहे हैं, तो शॉर्ट में दोस्तों मैं आपको यह बता दूं। देखिए, एक जो है एक्स हवलदार थे इसलिए कहूंगा दोस्तों क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो हुआ क्या दोस्तों, उन्होंने जो है सर्विस के दौरान एक शादी करी, ठीक है। उसके बाद उनकी वाइफ की डेथ हो गई, उनसे बच्चे भी थे। उसके बाद आए वो रिटायरमेंट आने के बाद जो है, जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद भी उन्होंने दूसरी शादी करी, उनसे भी उनके बच्चे थे। और सबसे बड़ी बात अच्छी उन्होंने यह करी दोस्तों कि उन्होंने जो भी उनके बच्चे थे उनकी शादी दोबारा भी हुई तो सबका पार्ट ऑर्डर करवा करके उन्होंने अपने सर्विस रिकॉर्ड में मेंशन करवाया। अब इससे हुआ क्या दोस्तों, जब उनकी मृत्यु होती है दोस्तों साल 2013 में, तो उसके बाद जो उनके उससे पहले उनकी वाइफ, दोनों वाइफ की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन जब इनकी मृत्यु होती है तो उनके केवल बच्चे रहते हैं, और बच्चे दोस्तों सबकी शादी हो चुकी होती है, केवल एक बेटी होती है उनकी जिसकी शादी नहीं हुई थी। तो उनको दोस्तों पेंशन के बारे में कुछ पता नहीं था कि पापा की पेंशन हमें भी मिलेगी। तो जहां कहां से दोस्तों उनको जानकारी मिली होगी, तो 2013 के बाद जो है दोस्तों उन्होंने 8 साल के बाद कार्रवाई शुरू करी। 8 साल के बाद जब उन्होंने कार्रवाई शुरू करी पेंशन को प्राप्त करने की, एएफटी तक भी चले गए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत डिले हो चुकी थी पेंशन क्लेम करने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आई, तो वो एएफटी में भी चले गए। एएफटी ने दोस्तों इस निर्णय को दिया कि 8 साल 11 महीने और 13 दिन डिले आपकी पेंशन है जो आपने रिपोर्टिंग करी है अपनी पेंशन के लिए। तो जो पिछले सुप्रीम कोर्ट का जो है एक हवाला देते हुए यहाँ पर जो है एएफटी ने डिसीजन दिया कि आपको पेंशन दी जाएगी, क्योंकि यही एक बेटी थी जिनकी शादी नहीं हुई थी, बाकियों की दोस्तों शादी हो चुकी थी। तो उनको पिछले, जब से इन्होंने रिपोर्टिंग करी थी, पिछले 3 साल थे विद इफेक्ट फ्रॉम 3 इयर्स प्रीसीडिंग डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओए, यानी कि पिछले 3 साल से इनको जो है पूरी पेंशन जो इनकी बनती है वह दी जाएगी। तो दोस्तों यह था
कमाल जानकारी का। अगर जानकारी नहीं है तो कुछ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, फैमिली पेंशन के कई नियम हैं और अलग अलग नियमों के तहत इवन कि बच्चों को, चाहे वह बेटा हो चाहे बेटी हो, पूरी लाइफ टाइम के लिए भी उनको जो है फैमिली पेंशन मिल जाती है। उसमें हालांकि कुछ शर्तें हैं, किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है, लेकिन कई पेंशनर्स ऐसे हैं फैमिली पेंशनर जो है जानकारी के अभाव में अभी भी वो उस पेंशन का जो है फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों जानकारियां लेना बहुत जरूरी है, रखना जरूरी है, तभी आपको फायदा होगा। चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ड्यू टू द प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ पेरेंट। देखो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है और ये किस केस में है दोस्तों, एक महाराष्ट्र के निवासी थे, आर्म्ड फोर्सेज में तो कार्यरत थे। अब ऐसे में क्या हुआ दोस्तों, उनका बेटा जो है वहां पर, अब आपको पता है आर्म्ड फोर्सेज के कभी यहाँ पोस्टिंग होते हैं कभी वहीं पोस्टिंग होते हैं, तो अपने उनके बच्चे भी उधर ही शिफ्ट होते रहते हैं। तो इनका बेटा भी जो है उनके साथ इधर उधर जहाँ पोस्टिंग रहते थे वहां पर रहते थे फैमिली मेंबर। तो ऐसे में जो है उन्होंने पढ़ाई भी इधर उधर से करी। एमबीबीएस में एडमिशन के लिए एक कॉलेज में जब उन्होंने फॉर्म भरा तो बाद में क्या कर दिया गया, उस कॉलेज की तरफ से उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया, क्योंकि उसमें बताया गया कि आप जो है अब यहाँ पर पोस्टेड नहीं है। ये एमबीबीएस ये कॉलेज उन्हीं को एडमिशन देता है जो यहाँ पर पोस्टेड हो, महाराष्ट्र के डोमिसाइल निवासी हो और महाराष्ट्र के ही यहीं पर उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए। तो अब पोस्टिंग तो चले गए वो बाहर, और ऐसे में जो है इसका हवाला देते हुए उस कॉलेज ने उनके बेटे का जो है एमबीबीएस से जो है उनको रिजेक्ट कर दिया। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया, देखिए जो कर्मचारी हैं, खासकर जो आर्म्ड फोर्सेज के कर्मचारी हैं, उनकी पोस्टिंग अपने हाथ में नहीं है कि वो कहीं बात करें और यहाँ पर पोस्टिंग हो जाए। तो उनकी पोस्टिंग डिपार्टमेंट से आती है, उसको वो रोक नहीं सकते। इसलिए जो आर्म्ड फोर्सेज के कर्मचारी हैं उनके साथ में अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको जो है एग्जेम्प्ट होना चाहिए इस चीज का। और उन्होंने जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यह ऑर्डर भी दिया, और देखिए वो कॉलेज के ऊपर उन्होंने 50,000 रुपए का जो है पेनल्टी जो है अर्थदंड यानी कि जो है कंपनसेशन भी जो है इनको पे करने के लिए कहा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पेंशन और सेवानिवृत्ति पर लाभ देना सरकार का वरदान नहीं बल्कि क्या है, कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशन है वो सरकार के द्वारा जो है कोई वरदान या कृपा या कोई प्रसाद या फिर आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा है। यह जो है जिस कर्मचारी ने, सरकारी कर्मचारी ने जो है सेवा दी है, उस दौरान जो सेवा के बाद जो है इनको दिया जाता है वह कानूनी हक होता है पेंशन। तो इसलिए दोस्तों पेंशन के बारे में दोस्तों जानकारी के अभाव में और कार्रवाई नहीं करते हैं कई पेंशनर्स, तो उसके अभाव में दोस्तों जो उनके वेलफेयर्स हैं, पेंशन से संबंधित जो उनको परिलाभ होते हैं या फिर पेंशन के बाद आपको पता है कई बार रिवीजन होते रहते हैं, कुछ बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, कईयों को पता नहीं होता है और वो कार्रवाई भी नहीं करते हैं उसमें और उसका लाभ भी नहीं ले पाते हैं। इसलिए दोस्तों जानकारी रखिए, जानकार बनिए। अगला है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का जो है ऑफिस मेमोरेंडम है 1 अप्रैल का, और सब्जेक्ट है इसमें दोस्तों वेवर ऑफ रिकवरी ऑफ एक्सेस पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है ना, अगर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या पेंशनर्स को किसी को भी जो है अगर डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ज्यादा एक्सेस पेमेंट दे दी गई है, कभी हो जाता है ना कि गलती से जो है आपको ज्यादा पेमेंट कर दी जाती है, सैलरीड को भी कर दी जाती है, तो ऐसे में जो है यहाँ पर बताया गया है कि उनको जो है अगर पेमेंट ज्यादा कर दी गई है तो 2 लाख रुपए तक के एक्सेस पेमेंट की रिकवरी को माफ किया जा सकता है। हालांकि इसके ऊपर भी दोस्तों कुछ शर्तें हैं, यह कोर्ट के द्वारा या अथॉरिटी ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा ये सारी चीजें जो हैं हो सकती हैं। कुछ कार्रवाइयां यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ प्रोसीजर यहाँ पर बताए हैं, इन चीजों के तहत जो है 2 लाख रुपए तक की जो है रिकवरी को माफ किया जा सकता है। अच्छा अगला है दोस्तों, जो आपको मार्च की पेंशन मिली है उसमें आपको डीआर 3 तरीके से मिला है अलग अलग। देखिए जो स्पर्श हैं, स्पर्श के जो पेंशनर्स हैं जिनको स्पर्श ने पेंशन डिसबर्स करी है उनके बारे में पहले मैं आपको बता दूं, जो मार्च की पेंशन है दोस्तों उनको 2 और 3 अप्रैल को मिली, जिसमें उनको जो है डीआर 46% की दर से मिला है। और जो उनका 3 महीने का अब डीआर बनता है जनवरी फरवरी और मार्च का दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च का 3 महीने का डीआर आपको जो है जल्द ही अपने खाते में
देखने को मिल जाएगा। हो सकता है दोस्तों 15 तारीख से पहले पहले कभी भी आपके खाते में आ सकता है। और अप्रैल की जो पेंशन आएगी वो तो जो है 50% डीआर के साथ में ही आएगी। अगला जो दूसरा जो अब की बार पेमेंट हुई है, कुछ बैंकों ने जो पेमेंट करी है दोस्तों, उन्होंने जो डीआर का 2 महीने का एरियर था जनवरी और फरवरी का, उन्होंने जो है मार्च की पेंशन में ही डाल दिया था। और अभी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा भी। और जो मार्च की पेंशन उन्होंने दी है दोस्तों अप्रैल में, वो 50% डीआर के साथ में दी है। और तीसरा जो है, कुछ बैंकों ने में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने पिछले 2 महीने का अभी डीआर का एरियर तो नहीं दिया, लेकिन जो उन्होंने मार्च की पेंशन रिलीज करी है वह 50% डीआर के साथ में करी है। और जल्द ही जो है 2 महीने का वो डीआर का एरियर भी दे देंगे। ये एक पेंशन स्लिप आप देख रहे हैं दोस्तों, पेंशन स्लिप नहीं, किसी का स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं। 20 मार्च को जो है इस बैंक ने इनका 2 महीने का, आप देख रहे हैं 1/24 और 2/24, 2 महीने का जो डीआर था 4% वो पे कर दिया है, ठीक है ना। इससे पहले जो है मार्च, अगर आप इनकी जो है पहले की यानी कि फरवरी की, आप 26 फरवरी को इनको पेंशन देखेंगे तो 17,082 रुपए यानी कि 46% की दर से मिली थी। लेकिन 2 अप्रैल को जो है इनकी जो पेंशन आई है, देखिए ये फैमिली पेंशन की है, ठीक है ना, इसलिए कम है इनकी। तो 2 अप्रैल को जो इनकी पेंशन आई है 17,550 या 50% डीआर के साथ में आई है। तो मैंने आपको बताया 3 तरीके से जो है, 3 अलग अलग तरीकों से जो है आपकी अभी पेंशन आई है। लेकिन आपको थोड़ा वेट करना है, डीआर वगैरह सब मिल जाता है, ठीक है ना, आगे पीछे मिलता रहता है, मिल जाएगा 2-4 दिन या 8-10 दिन में आपका 3 महीने का डीआर का एरियर भी आएगा। और अगली बात है दोस्तों, आपको पता ही है फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के चलते जो है 31 मार्च को और 1 अप्रैल को आपकी पेंशन नहीं डाली जा सकी। लेकिन 2 और 3 तारीख को जो है 2 को भी और 3 को भी स्पर्श के द्वारा आपकी पेंशन लगातार क्रेडिट हो रही थी। तो ऐसे में दोस्तों कल रात इवन की जो है 11-12 बजे तक भी जो है मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी पेंशन अभी तक नहीं आई। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं कि देखिए, अगर आपकी अभी भी किसी की पेंशन नहीं आई है तो सबसे पहले तो यह है कि लाइफ सर्टिफिकेट ना देने के कारण जो है, लाइफ सर्टिफिकेट कोई इश्यू नहीं है। लाइफ सर्टिफिकेट अगर आपका कुछ नहीं भी दिया हुआ है तो आपकी पेंशन आएगी। अगर नहीं आई है तो कृपया करके, किसी की कोई हो सकता है दोस्तों किसी की ना आई हो, तो वो कृपया करके हेल्पलाइन से बात करिए, टोल फ्री नंबर पे बात करिए कि उनकी पेंशन क्या प्रोसेस वहां से हुई है। अगर वहां से हुई है तो स्टेटस क्या है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि वहां से प्रोसेस तो हुई हो, किसी कारण से जो है वो वापस भी हो गई हो। तो पहले मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब यह है कि एक बार जो है आपको वहां पर टोल फ्री पर नंबर पर जो है, हेल्पलाइन पर जो है स्पर्श के, आपको पता है 1800-180, ठीक है, 1800-180, जिनको पता नहीं है 5325, ठीक है, ये हेल्पलाइन है स्पर्श का, वहां पर जो है बात कर सकते हैं आप अपनी पेंशन के रिगार्डिंग। और अगली बात है दोस्तों, आईबीपीएस में भर्ती, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, बैंक में आपको पता ही है भर्तियां हैं। और कितनी भर्तियां हैं, देखो सबसे पहली बात तो 27 मार्च से शुरू हो चुकी हैं, 12 अप्रैल तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। पद कितने कितने हैं, नंबर ऑफ पोस्ट 7,145 पदों के लिए भर्ती निकली है। आप सैलरी का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं और ये पद भी देख रहे हैं दोस्तों। ये 68,000 से लेकर के 2,92,000 तक, ये अलग अलग जो आप देख रहे हैं इनके अकॉर्डिंग, के पदों के अकॉर्डिंग जो है इनकी सैलरी यहाँ पर दिखाई गई है। ऑफिशियल वेबसाइट से ही दोस्तों आपको इसमें जो है अपना आवेदन करना है। और IBPS.in यह ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जो है आप जो निकला हुआ इनका एडवर्टाइजमेंट, इसको भी देख सकते हैं, शर्तें देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला है दोस्तों टैक्स पेयर्स के लिए, जो भी आप टैक्स भरते हैं, तो 2024-25 असेसमेंट ईयर के लिए दोस्तों आईटी डिपार्टमेंट ने इनेबल कर दिया है। मैंने जो है कल या परसों की वीडियो में भी आपको बताया था कि यह इनेबल कर दिया गया है। और इसकी आखिरी तारीख है दोस्तों 31 जुलाई 2024। लेकिन अभी आपको जो है जल्दीबाजी नहीं करनी है, थोड़ा इंतजार करना है दोस्तों। जब आपका 26 AS निकल जाएगा, AIS जो है जनरेट हो जाएगा, सैलरीड और जो पेंशनर्स हैं फॉर्म 16 जो है ले लेंगे, वो स्पर्श से लेने वाले उनको स्पर्श में मिल जाएगा। लेकिन अभी नहीं मिलेगा, अभी मई या जून के महीने में आपको मिल जाएगा। तो उस समय ये सारी चीजें तब तक अपलोड हो जाती हैं। और जो बैंकों से ले रहे हैं बैंक से भी कर सकते हैं, ये ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्म 16 तो आपको PDA से मिलेगा, जो बैंक से ले रहे हैं बैंक पेंशन तो बैंक से मिलेगा, स्पर्श से ले रहे हैं तो स्पर्श से जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, मई के बाद, ठीक है। और लेकिन जरूर दोस्तों आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब तक आपका पूरा जितना भी आपने आया है इतना हिसाब किताब आपको भी पता लग जाता है, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि 31 मार्च
लास्ट इन्वेस्टमेंट की डेट थी। आपको पता है कि जो आपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट किए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, सारे संभाल करके रख लीजिए और टैक्स भरने की ITR फाइल करने की जो है तैयारी कर लीजिए। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो में अगर आप नए हैं, चैनल में आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।